आज हम सीखेंगे वर्ड में पेज आउट के बारे में। पेज आउट में जो पहला पेज सेटअप है, इसमें जितने भी कमांड्स मौजूद हैं वो आज हम सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरह इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले जो है ये मार्जिन आया, तो मार्जिन को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल कमांड है और इसको हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसको क्लिक किया है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपके पेज जो है काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो, तो नॉर्मल पेज चला जाएगा। अब ये देखें टेक्स्ट की पोजीशन जो है वो चेंज होती जा रही है, यानी कि ये जो है ये पेज में आपको स्पेस प्रोवाइड करता है कि आप अपने टेक्स्ट को उसमें जो है एडजस्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल आपके पास टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है और आपके पास पेजेस जो हैं वो कम हैं, तो आप नैरो में चले जाएं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट जो है वो आपके पेज में एकोमोडेट हो सकता है। इस तरीके से आप इसको वाइडर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक टेक्स्ट जो है वो नीचे कॉपी किया हुआ है दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मैंने जो है वाइडर में किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल मैं इस पे स्टार्ट से कमांड अप्लाई करती हूँ, तो फॉर एग्जांपल नॉर्मल पे ये देखें इसकी जो स्पेस है वो कुछ और है, नैरो पे कुछ और है। ये टेक्स्ट जो है उसके लिहाज से अब नीचे की जो है वो चेंज करा है, मॉडरेट पे कुछ और आ गया है, इस तरह से वाइडर पे कुछ और आ गया। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह रखना है, किस तरह आपने अपने डॉक्यूमेंट की डिज़ाइनिंग करनी है, प्रेजेंटेशन करनी है, वो आप पर डिपेंड करता है। और अगर आपको ये है कि ऐसा कोई फॉर एग्जांपल आपको कोई भी एडवाइस दी गई है कि आपने लेफ़्ट के ऊपर इतनी स्पेस छोड़नी है, लेफ़्ट टॉप के ऊपर इतनी छोड़नी है, लेफ़्ट के ऊपर इतना होना चाहिए, बॉटम पे राइट पे इतना होना चाहिए, तो आप इधर जाके एडजस्ट कर सकते हैं। और जो पांचवी बात है वो ये है कि इधर ये लिखा हुआ है बूटा। इसका ये मतलब होता है, फॉर एग्जांपल हम बाइंडिंग करते हैं तो साइड पे हम जगह जो है वो लेफ्ट करते हैं ताकि हम वहाँ पे टेक्स्ट ना लिखें, और जब वो वहाँ पे बाइंडिंग हो तो हमारा जो डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है वो उसके अंदर जो है वो ना आ जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करती हूँ तो ये देखिए नीचे वाली जो कोई व्यू है उसमें आप ये देखिए ये बाइंडिंग जो है वो उसकी स्पेस वो आपको बताया है कि इतनी स्पेस जो है वो बाइंडिंग में आएगी। तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे इस पेज पे इसको इस तरह डिज़ाइन किया जाएगा कि यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आपका नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी हो सकता है। ये हम जो है बाकी लेक्चर में सीखेंगे, लेकिन अभी जो हमारा जो मेन फोकस है वो है मार्जिन के ऊपर कि हमने किस तरह मार्जिन जो है वो डिसाइड करने हैं ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो फाइनल होने के बाद हमारे टेक्स्ट में कोई डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट ना हो। तो इस तरीके से मार्जिन जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट कमांड है वो है ओरिएंटेशन की, ठीक है। ओरिएंटेशन की तो इसमें क्या होता है, इसमें हम ये सीखेंगे कि फॉर एग्जांपल पेज होते हैं वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेट किए जाते हैं, उनको हम पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कहा जाते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पोर्ट्रेट में ही सेट किए होते हैं। अगर हम आप चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट लैंडस्केप में हो, देखिए क्लिक करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट जो है वो लैंडस्केप में। अगर मैं इसको जूम आउट कर लेती हूँ तो ये आपको सही विजिबल होगा। फॉर एग्जांपल ये देखें ऊपर वाला पेज, ये अब लैंडस्केप में। अगर आप इसको चाहते हैं कि पोर्ट्रेट में आ जाए तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये पोर्ट्रेट के अंदर आ गया है। तो ये हो गया हमारा ओरिएंटेशन के बारे में। अब साइज़, अब पेज की साइज़ जो है वो क्या डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल A4 होते हैं, A3, A1, A5, A6, इस तरह से पेजेस जो हैं वो आपके पास दिए होते हैं। लेकिन अमूमन तौर पे हम तीन ही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, या A4 होता है, या लेटर होता है, या लीगल पेज होता है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो पेज की वैरायटी, पेज की साइज़ की वैरायटी जो है वो हमारे यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अगर आपने इन्वेलप डिज़ाइन करने हो, कोई भी जो है, अगर आपको किसी भी किस्म का जो है पेज चाहिए होता है और आप उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करते हैं तो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा मोर पेज साइज़ भी है। मोर पेज साइज़ का ये होता है कि आप अपने लिहाज से भी पेज जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
आप यहाँ से कोई भी नंबर दे दें, ठीक है, कोई भी नेम दे दें और यहाँ से उसकी विड्थ जो है और उसकी हाइट जो है वो चेंज कर दें। ये आमतौर के ऊपर इनविटेशन कार्ड में होता है या जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो कार्ड डिज़ाइन किए जाते हैं डिफरेंट ओकेजन के ऊपर, तो उसके लिए ये कमांड जो है वो इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। इसके अलावा चलिए ये भी मैं आपको बताती जाती हूँ कि पेज, फर्स्ट पेज और अदर पेजेस क्या इसका क्या पर्पस है। इसका पर्पस ये है कि फॉर एग्जांपल आपका जो पेंटर है उसका जो पहला पेज है वो जो उस पेंटर का जो ट्रे है जिसके अंदर आपका पेज होता है और उसी से रोटेट होते हुए वो बाहर निकलता है, तो उसकी साइज़ जो है वो किस लिहाज से होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप सेट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपका व्यू नज़र आ रहा होता है कि आपने पेज को जिस तरह सेट किया, तो वो आपको इमेज दे रहा होता है कि प्रिंट होने के बाद इस तरह की कोई इमेज है वो आएगी। फिर उसके बाद अप्लाई टू का मतलब ये होता है कि आप होल डॉक्यूमेंट पे प्रोवाइड ये जो है अप्लाई करना चाहते हैं, या आप दिस पॉइंट फॉरवर्ड के इस पॉइंट से आगे आप अप्लाई करना चाहते हैं। और जो पहले वाले पेजेस हैं, यानी कि अगर आप 11वें पेज से ये स्टार्ट करते हैं तो 11, 12, 13, 14 ऑनवर्ड चला जाएगा। लेकिन ये जो पूरी कमांड्स हैं ये हमारे पास 1 to 10 जो है वो पेजेस के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये उन पेजेस के ऊपर अप्लाई किया जा उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है जो बहुत ही लेंथी होती हैं और उनकी सबमिशन करवानी होती है, तो उसके लिए जो है ये कमांड जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा जो 4 कमांड है वो है कॉलम की। तो कॉलम जो है वो किस तरह होता है हमारे पास, कॉलम जो है वो हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसी टेक्स्ट के ऊपर, ये मैंने पेज जूम आउट किया हुआ है ताकि हर चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप साथ साथ जो है वो समझ आती जाए। तो इसका ये है कि कॉलम को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस कमांड के ऊपर अप्लाई करने के लिए क्लिक करती हूँ तो मेरे पास एक टेबल जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। ये पहले से 1 कॉलम में है, तो अगर मैं 2 कॉलम कर दूँ तो ये देखिए कि ये 2 कॉलम है। अब टेक्स्ट इतना कम है यहाँ पे कि वो एक ही कॉलम बना है। अगर हमारे पास टेक्स्ट ज़्यादा होता तो यहाँ पे 2 कॉलम बनते। अब 3 कॉलम, तो ये देखें ये 2 कॉलम बन गए हैं, और अगर टेक्स्ट इतना होता तो ये 3 कॉलम में भी आता। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है 3 कॉलम की स्पेस जो है, 3rd कॉलम की स्पेस जो है वो छूटी हुई है। इसी तरह से अगर आप लेफ़्ट की तरफ डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट में देखा होगा कि एक कॉलम जो होता है डॉक्यूमेंट में वो उसने कम स्पेस जो है वो ली होती है, और जो दूसरा कॉलम होता है उसने ज़्यादा स्पेस ली होती है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक लेफ़्ट की तरफ भी कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे ज़्यादा था, अगर हमारी अगेन टेक्स्टिंग ज़्यादा होती, मटेरियल ज़्यादा होता, तो वो 2 कॉलम में जिसने लेफ़्ट साइड का शो हुआ था, इसमें से राइट साइड का भी शो हो जाता। तो इसी तरीके से हम कॉलम जो है वो अप्लाई करेंगे। अगर आप मोर कॉलम में भी करना चाहते हैं तो ये देखें कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको वही ऑप्शन दिए हुए हैं जो टेबल में फॉर्म हो रहे थे। अगर आप नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये देखें आपके पास ऑप्शन जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन ये देखिए 8 तक जाते जाते जो है ये रुक गया है, यानी कि आप मैक्सिमम जो है 8 कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन 8 जो होता है वो एक मैक्सिमम है, क्योंकि जो है आपका टेक्स्ट जो है वो 8 कॉलम में इस तरह होगा कि वो रीडेबल नहीं होगा, ज़्यादा कंसिडरेबल नहीं होगा। तो इस वजह से जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही कॉलम या 4 कॉलम ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिज़ाइनिंग के लिए या रीडेबल बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये उसके बाद ये है कि अगर हम इस तरह करें कि फॉर एग्जांपल एक मैंने अगर कॉलम की तादाद जो है वो 3 की है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 तक ऑप्शन दिए हुए हैं। वो कहते हैं कि आप जो है अपनी विड्थ और स्पेसिंग जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब दूसरा और तीसरा कॉलम जो है उसकी स्पेसिंग का जिक्र नहीं किया हुआ। फॉर एग्जांपल इसका मैं जो है ज़्यादा करती हूँ, तो ये देखें इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा हो रही है, लेकिन इनमें स्पेसिंग जो है वो कम हो रही है। तो अब ये देखिए कि 3.61 एक ऐसी स्पेसिंग है जिसमें आप 2 कॉलम के दरमियान में कि ये लफ्ज़ है और इस लफ्ज़ के दरमियान में बिल्कुल ये गैप जो है ये बिल्कुल ख़त्म होगा, ठीक है। तो स्पेसिंग आपने बिल्कुल ज़ीरो कर दी है। तो
हम इसको कम कर देते हैं, या आप बाय डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं इसको, जो कि 2.77 है, सॉरी 0.77, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर इसके बाद है अप्लाई टू। अप्लाई टू में वही बात है कि होल डॉक्यूमेंट में आपने अप्लाई करना है, या इस पेज से आगे जो है वो आपने अप्लाई करना है। तो हम ओके कर देते हैं। इस तरह से हमारा डॉक्यूमेंट एक रीडेबल फॉर्म में आ गया है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।